जय श्री राम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अयोध्या में कई यात्री सिर्फ जानकारी की कमी के कारण अपने अनुभव को मुश्किल बना लेते हैं। पर दोस्तों, अगर आप भी अयोध्या आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको हर वो छोटी और बड़ी जानकारी देंगे जो आपकी इस यात्रा को आसान, व्यवस्थित और यादगार बनाएगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं श्री राम की जन्मभूमि और भारत की सप्तपुरियों में से एक अयोध्या धाम की इस दिव्य यात्रा पर। सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या कैसे पहुंचे। अगर आप बाय रेल अयोध्या आना चाहते हैं तो अयोध्या में दो प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं, अयोध्या धाम और अयोध्या कैंट। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन राम मंदिर के सबसे नजदीक है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से राम मंदिर की दूरी केवल 1 से 1.5 किलोमीटर ही है। यहां से आप ई रिक्शा, ऑटो या पैदल चलकर आराम से राम मंदिर पहुंच सकते हैं। अयोध्या का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है अयोध्या कैंट, जो राम मंदिर से लगभग 9 किलोमीटर दूर है। यहां स्टेशन के बाहर से आप ऑटो या ई रिक्शा लेकर आराम से राम मंदिर पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय एयर अयोध्या आना चाहते हैं तो अयोध्या में ही श्री महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है, जो राम मंदिर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। वहां से आप ई रिक्शा, ऑटो, टैक्सी या बस लेकर आप आराम से राम मंदिर पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं अयोध्या में कहां ठहरें। वैसे तो दोस्तों, पूरे अयोध्या में ही आपको हर बजट के लिए धर्मशाला, होम स्टेज और होटल्स मिल जाएंगे। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप राम मंदिर के पास ही स्टे करें, क्योंकि यहां से अयोध्या के सभी मंदिर वॉकिंग डिस्टेंस पर ही हैं। बिरला धर्मशाला के आसपास आपको बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगे। अयोध्या में धर्मशालाओं में रूम्स आपको 500 रुपए पर डे, होम स्टेज में 800 रुपए पर डे और होटल्स में 1000 से 1500 में आराम से एसी रूम्स मिल जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं सरयू जी में स्नान करने की। अयोध्या आने वाले बहुत सारे श्रद्धालुओं में ये मान्यता है कि अयोध्या आने के बाद सबसे पहले सरयू जी में स्नान करना चाहिए। यहां स्नान करने के बाद ही आपको किसी भी मंदिर में दर्शन करने जाना चाहिए। अगर आप सरयू जी में स्नान करना चाहते हैं तो इसके लिए मुख्यतः दो प्रमुख घाट हैं, राम की पैड़ी और नया घाट। ये दोनों घाट ही लता चौक के पास हैं। राम की पैड़ी लता चौक से 300 से 400 मीटर दूर है और नया घाट लता चौक से लगभग 200 मीटर दूर है। हमने नए घाट पर स्नान किया था। स्नान करने के बाद अगर आप चाहें तो यहां बोटिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं। 15 से 20 मिनट की बोटिंग के लिए बोट वाले आपसे 100 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से चार्ज करेंगे। दोस्तों, अगर आप अयोध्या यात्रा के दौरान शाम की सरयू आरती में भी शामिल होना चाहते हैं तो आपको शाम को दूसरी बार सरयू घाट आना पड़ेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़े रहने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वैसे तो अब अयोध्या में कई घाटों पर सरयू आरती होती है, पर सबसे ज्यादा लोकप्रिय राम की पैड़ी पर होने वाली आरती है। यहां आरती रोज शाम को 7 बजे से 7:30 बजे तक होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं लता चौक कैसे पहुंचें। अगर आप राम मंदिर के आसपास ठहरे हैं तो आप गोल्फ कार या बस लेकर लता चौक आ जाएं, जिसके लिए गोल्फ कार वाले आपसे 20 रुपए प्रति सवारी और बस वाले आपसे 10 रुपए प्रति सवारी चार्ज करेंगे। लता चौक पहुंचकर आप 10 मिनट पैदल चलकर या ई रिक्शा लेकर राम की पैड़ी या नया घाट पहुंच सकते हैं। दोस्तों, सरयू जी में स्नान करने के बाद अब हम चलते हैं हनुमानगढ़ी, अयोध्या के रक्षक हनुमान जी के दर्शन करने। लता चौक से हनुमानगढ़ी की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। ये मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी पर किले के रूप में बनाया गया है। जैसे हनुमान जी के बिना राम अधूरे हैं, वैसे ही हनुमानगढ़ी के हनुमान जी के दर्शन किए बिना रामलला के दर्शन अधूरे हैं। कहते हैं यहां हनुमान जी के दर्शन करके हनुमान जी से आपको राम जी के दर्शन करने की अनुमति लेनी होती है।
हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं दशरथ महल के दर्शन करने। दशरथ महल हनुमानगढ़ी मंदिर से केवल 50 से 100 मीटर दूर है। अगर आप अयोध्या आए हैं तो दशरथ महल के दर्शन करना ना भूलें, क्योंकि मान्यता है कि यह वही स्थान है जहां भगवान राम बचपन में अपने तीनों भाइयों भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के साथ खेला करते थे। माना जाता है यहीं पर दशरथ जी ने श्री राम के वियोग में अपने जीवन के अंतिम क्षण बिताए थे। दशरथ महल से लगभग 200 मीटर दूर है कनक भवन। ये वही महल है जहां भगवान राम और माता सीता रहा करते थे। मान्यता है कि भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह के बाद माता कैकेयी ने मुंह दिखाई में यह भव्य महल माता सीता को उपहार स्वरूप भेंट किया था। कनक महल के दर्शन करने के बाद दोस्तों अब हम आए हैं उस दिव्य स्थान पर जिसका इंतजार करोड़ों राम भक्तों ने सदियों तक किया। आज वो सपना हमारे सामने अयोध्या की धरती पर साकार रूप ले चुका है। स्वागत है आपका प्रभु श्री राम की जन्मभूमि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में, जहां हम आज राम जी के बाल स्वरूप रामलला एवं उनके दरबार के दर्शन करेंगे। दोस्तों राम मंदिर परिसर में एंट्री के लिए एक ही गेट है जिसका नाम है जगत गुरु रामानंदाचार्य द्वार। इस गेट पर यात्री सुविधा केंद्र बना है जहां लॉकर फैसिलिटी, प्रतीक्षा भवन, व्हील चेयर फैसिलिटी के लिए रजिस्ट्रेशन काउंटर और एक छोटा सा क्लिनिक है। इस गेट से लगभग 300 से 400 मीटर दूर है राम मंदिर का मेन परिसर, या कह सकते हैं सिंह द्वार। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल दर्शन की। नॉर्मल दर्शन में आपको दोस्तों कुछ नहीं करना, सीधा जाकर नॉर्मल दर्शन की लाइन में लग जाना है। नॉर्मल दर्शन करने वालों के लिए बैरिकेड्स लगाकर एक रास्ता बनाया हुआ है। नॉर्मल दर्शन करने वालों को एंट्री गेट से लगभग 200 मीटर दूर चलने पर लेफ्ट हैंड साइड पर पहला चेकिंग पॉइंट मिलता है। यहां चेकिंग कराकर आप यात्री सुविधा केंद्र के कॉम्प्लेक्स में एंट्री करते हैं। सबसे पहले यहां आपके जूते चप्पल जमा होते हैं। जूते चप्पल जमा कराने के लिए यहां बहुत सारे काउंटर हैं। जूते चप्पल जमा कराने के काउंटर के सामने लगभग 50 मीटर दूर है लॉकर्स रूम। यहां आपको मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, बैग इत्यादि जमा कराने होंगे। मंदिर में केवल जेंट्स का पर्स और लेडीज का छोटा पर्स ही जा सकता है। मंदिर में प्रतिबंधित चीजों की लिस्ट हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यहाँ लॉकर्स रूम के भी बहुत सारे काउंटर्स हैं। यहाँ मोबाइल जमा कराने के बाद लगभग 100 मीटर चलकर आप मेन राम मंदिर के मार्ग पर वापस आ जाओगे। दोस्तों मंदिर में प्रवेश कर कुछ सीढ़ियां चढ़कर विभिन्न मंडपों से होते हुए जैसे ही हम गर्भगृह में विराजमान बाल स्वरूप रामलला के दर्शन करते हैं, ऐसा लगता है जैसे सदियों की प्रतीक्षा आज खत्म हो गई हो। जैसे ही आप रामलला के दर्शन करके गर्भगृह से बाहर निकलोगे, लेफ्ट हैंड साइड पर सीढ़ियां हैं जो दूसरी मंजिल पर स्थापित राम दरबार तक जाती हैं। दूसरी मंजिल पर स्थापित राम दरबार मंदिर में प्रभु श्री राम अपने दरबार में सीता माता, अपने तीनों भाइयों और हनुमान जी के साथ विराजमान हैं। इनके दर्शन करने के बाद सीढ़ियां उतरकर आप मुख्य मंदिर से बाहर आ जाओगे। अगर आप चाहो तो मंदिर के चारों तरफ बने कॉरिडोर में चलकर मुख्य मंदिर की परिक्रमा भी कर सकते हो। अपने जूते चप्पल और सामान लेने के बाद जैसे ही आप बाहर की तरफ चलोगे, आपको सीता रसोई मिलेगी, जहां हर समय निःशुल्क प्रसाद के रूप में खिचड़ी का वितरण होता है। सीता रसोई में प्रसाद खाने के बाद कुछ कदम चलकर आप राम जन्मभूमि कॉम्प्लेक्स से बाहर आ जाओगे। दोस्तों अब बात करते हैं वीआईपी दर्शनों की। वीआईपी दर्शन, जिन्हें सुगम दर्शन भी बोला जाता है, इनकी बुकिंग सिर्फ ऑनलाइन होती है और ये बिल्कुल निःशुल्क है। सुगम दर्शनों की बुकिंग दर्शन के दिन से ठीक 15 दिन पहले रात को 12 बजे स्क्रीन पर दी हुई ट्रस्ट की वेबसाइट online.srjbtkshetra.org पर शुरू हो जाती है। बुकिंग के लिए आपके पास आधार कार्ड या पासपोर्ट होना अनिवार्य है। सुगम दर्शन करने जाते समय आपके पास सुगम दर्शन की रिसिप्ट का प्रिंट आउट और दर्शन करने वाले सभी लोगों के ओरिजिनल आधार कार्ड या पासपोर्ट जिसकी भी डिटेल्स आपने सुगम दर्शन बुक करते समय दी हो, हैंडी होने चाहिए। दोस्तों सुगम दर्शन वालों की एंट्री भी सेम गेट से होती है और रास्ता भी वही है।
सुगम दर्शन वालों के लिए लॉकर्स रूम अलग से बनाया गया है। यहाँ आपको अपना मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान और बैग्स जमा कराने होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं बुजुर्गों, रोगियों और चलने में किसी कारण असमर्थ लोगों के लिए व्हील चेयर व्यवस्था की। दोस्तों, ये सुविधा आपको राम मंदिर के एंट्री गेट पर ही मिल जाएगी। इसके लिए आपको जिनके लिए ये सुविधा चाहिए उनका आधार कार्ड काउंटर पर देना होगा। इस सुविधा का 150 रुपए प्रति व्यक्ति चार्ज होता है। रजिस्ट्रेशन काउंटर वाले ही एक व्यक्ति अपॉइंट करेंगे जो व्हील चेयर पर आपको मंदिर में दर्शन कराने ले जाएगा और वापस आपको एंट्री गेट पर लाकर छोड़ देगा। दोस्तों, अब राम मंदिर में रामलला के दिव्य दर्शन करने के बाद हम बात करते हैं राम की रसोई की, जो अमावा राम मंदिर में स्थित है। इसमें भक्तों को निःशुल्क भोजन प्रसाद कराया जाता है। यहाँ आपको अपना आधार कार्ड दिखाकर एक स्लिप मिलती है। उसको भरकर देने पर आपको भोजन कूपन मिलता है, जिसे देने के बाद आप मंदिर में निःशुल्क भोजन प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ श्रद्धालु दिन में तीनों समय भोजन कर सकते हैं। यहाँ का सात्विक और शुद्ध प्रसाद रूपी भोजन बहुत सफाई से बनाया और परोसा जाता है। दोस्तों, राम की रसोई से लगभग 500 मीटर और हनुमानगढ़ी मंदिर से कुछ कदम दूर है एक ऊंचे टीले पर राजद्वार मंदिर। यह कोई साधारण मंदिर नहीं है। इसे श्री रामचंद्र जी के महल का मुख्य द्वार माना जाता है। इस मंदिर की ऊंचाई इतनी है कि यहां से पूरी अयोध्या देखी जा सकती है। इस मंदिर के ठीक सामने हनुमानगढ़ी में विराजमान हनुमान जी रामलला के राजद्वार की रक्षा करते हैं। कहते हैं ये रघुकुल के राजमहल का प्रवेश द्वार हुआ करता था। दोस्तों, अब हम चलते हैं राम मंदिर से लगभग 9 से 10 किलोमीटर दूर गुप्तार घाट। ये वो ही स्थान है जहां भगवान श्री राम ने अपने संसारिक जीवन का समापन किया था और उन्होंने यही सरयू में प्रवेश कर जल समाधि ली थी। यहाँ मंदिर में हम राम जी की चरण पादुकाओं के दर्शन कर सकते हैं और यहाँ आज भी वह शिवलिंग मौजूद है जिसकी पूजा करके राम जी ने जल समाधि ली और बैकुंठ को प्रस्थान किया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपको अयोध्या घूमने के लिए कितने दिन चाहिए। अयोध्या स्थित सभी स्थानों के दर्शन करने के लिए एक दिन काफी है। दोस्तों, अब हमारी श्री राम जी की जन्मभूमि और उनकी कर्म भूमि अयोध्या की दिव्य यात्रा यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जल्द ही हम आपको लेके चलेंगे इसी तरह की एक नई दिव्य यात्रा पर अपने साथ।